सर, कल माननीय प्रधानमंत्री जी ने कोरोना काल में राष्ट्र को संबोधित किए हैं। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, मैं कल भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी का राष्ट्र के नाम संबोधन सुन रहा था। उस संबोधन में उन्होंने जो बातें कही है, हम समझते हैं कि कोई नई बातें उन्होंने नहीं कहा। उनका कहना है कि व्यक्ति को खुद अपना बचाव करने की आवश्यकता है। तो ये तो पहले से कोरोना संक्रमण में बताया जा रहा है कि हर व्यक्ति अपना बचाव यदि करता है तो निश्चित रूप से वो संक्रमित नहीं होगा। उन्हें ये बताना चाहिए था कि इस संकट की घड़ी में भारत जो है किस तरह से कोरोना का सामना कर रहा है। क्योंकि जो सामने बातें आ रही है, अस्पतालों में लोग पेशेंट जो हैं ऑक्सीजन की कमी के कारण मर रहे हैं। अस्पतालों में बेड की व्यवस्था नहीं है, जिसके चलते जो कोरोना मरीज हैं उनको भर्ती नहीं किया जा रहा है। इसके अलावे आप ये भी देखेंगे कि बहुत सारे अस्पतालों में वेंटिलेटर की व्यवस्था नहीं है। तो ये जो स्वास्थ्य सुविधाएं के अभाव में लोग मर रहे हैं, इस पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने कोई सकारात्मक वक्तव्य दिया ही नहीं और उन्होंने कोई निर्देश भी नहीं दिया कि ये जो सारी कमियां हैं इसको हम दूर करने का प्रयास करेंगे। हम लोग अपेक्षा रखते थे कि अभी हमारा राष्ट्र संकट की घड़ी में है, माननीय प्रधानमंत्री जी निश्चित रूप से कोरोना संक्रमण के में जो कमजोरियां हैं, स्वास्थ्य विभाग की कमजोरियों को दूर करने के लिए लोगों को निर्देश देते तो एक बेहतर समन्वय के साथ राज्य सरकार और केंद्र सरकार काम कर सकती थी। हमें तो ये देखने को मिल रहा है कि केंद्र सरकार की जो स्थिति है उसकी दोहरी रवैया है। उत्तर प्रदेश में केंद्र सरकार वहां की सरकार को मदद करती है। बिहार के अंदर जो बिहार की सरकार है, कहते हैं बिहार में तो डबल इंजन की सरकार है, उनके लोग भी सरकार में हैं यहाँ सम्मिलित, लेकिन बिहार की सरकार को जो मदद मिलना चाहिए इस कोरोना संक्रमण में केंद्र से, वो मदद नहीं मिल पा रहा है। ऐसी परिस्थिति में जो भेदभाव अपनाया जा रहा है राज्यों के बीच में, इस विकट परिस्थिति में ये बहुत ही निंदनीय है। उन्होंने एक बात और ये कहा है कि लॉकडाउन लगाना बहुत ही आत्मघाती कदम है, इससे कोरोना को नहीं रोका जा सकता। हम लोग भी मानते हैं कि लॉकडाउन समस्या का निदान नहीं है, लेकिन परिस्थितियां ये है बिहार में खास करके कि प्रतिदिन मरीजों की संख्या बढ़ रही है और प्रतिदिन जो जांच हो रहे हैं, उस जांच के बाद जो संक्रमित मरीज आ रहे हैं उनके इलाज की कोई व्यवस्था नहीं है। न अस्पताल में उसको भर्ती लेने के लिए तैयार है, न अस्पताल में ऑक्सीजन है, न इंफ्रास्ट्रक्चर का जो जरूरत है वो वहां पे है। तो ऐसे हालत में यदि कोरोना के संक्रमण के चैन को तोड़ना है तो निश्चित रूप से कोई न कोई एक रास्ता तत्कालिक जरूर अपनाना होगा। आप लॉकडाउन नहीं लगाते, आप वीकेंड कर्फ्यू लगाइए बिहार में, जिससे कि एक चैन टूट सके लोगों का, और चैन टूटने के बाद कुछ इसके परिणाम जो सामने आएंगे उसके बाद आप आगे का निर्णय ले सकते हैं। तो मेरी समझदारी है कि अभी के परिस्थिति में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए लॉकडाउन सही नहीं है, तो कम से कम वीकेंड कर्फ्यू जरूर बिहार के अंदर लगाया जाना चाहिए। दूसरी बात यह है कि बिहार के अंदर जो अभी एक और हालात बनते जा रहे हैं कि बिहार में गांव में बड़े पैमाने पर कोरोना का संक्रमण हो रहा है और देहाती इलाकों में जो अस्पताल हैं वहां तो न तो डॉक्टर हैं और न वहां पे पैरामेडिकल स्टाफ्स हैं। तो वो देहाती इलाकों में संक्रमण कैसे रुकेगा, ये भी बिहार सरकार के लिए एक चुनौती है और इस पर न तो मुख्यमंत्री कुछ बोलते हैं, न देश के प्रधानमंत्री बोलते हैं। तो ऐसा लग रहा है कि कहीं शासन नाम का कोई चीज ही नहीं है, ये सरकार कोरोना से अपने आप को मुंह मोड़ ली है, ऐसा दिखाई पड़ रहा। अब एक सामने और भी संकट आने वाला है। आप देख रहे हैं बड़े पैमाने पर हमारे जो बिहारी भाई लोग बाहर चले गए थे, क्योंकि पिछले दफा संक्रमण के काल में बहुत सारे लोग बिहार में आए थे और बिहार की सरकार ने कहा था कि हम सबको रोजी रोजगार बिहार में उपलब्ध कराएंगे,
लेकिन आपको जान के हैरत होगा कि बिहार के अंदर जो मजदूर आए थे उन मजदूरों में लगभग 90% लोग फिर वहीं चले गए जहां वो काम करते थे, क्योंकि बिहार के अंदर काम मिला ही नहीं, और यदि काम कुछ मिला तो उसका पेमेंट सही ढंग से नहीं किया गया। खास करके मनरेगा की जो योजनाएं चल रही है इस बिहार के अंदर में, उसमें मजदूरों को पारिश्रमिक का भुगतान के लिए भी पैसा नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में यदि पुनः जो लोग बाहर से आ रहे हैं उनको संक्रमण से बचाना, उनको रोजगार उपलब्ध कराना, उनको राशन का मुहैया कराना, उनको बिहार में किस तरह से वो अपने आप को व्यवस्थित कर पाए, ये सारी समस्याओं का निराकरण करने की जिम्मेवारी सरकार को बनती है। लेकिन अभी तक माननीय मुख्यमंत्री जी प्रवासी बिहारियों के बारे में कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। जो बाहर से मजदूर आ रहे हैं उसके संबंध में कोई चर्चा ही नहीं कर रहे हैं। तो हम मांग करते हैं कि जो बाहर से मजदूर आ रहे हैं उसके रख रखाव के लिए बेहतर ढंग से जो आइसोलेशन सेंटर है वो आइसोलेशन सेंटर बनाने का जो पिछले दफा प्रक्रिया चला था, पुनः उस आइसोलेशन सेंटर को चालू किया जाए। उसके अलावा वहां पे कोरोना संक्रमण के इलाज के लिए जो उचित दवाएं हैं वो दवाओं का, डॉक्टरों का व्यवस्था एक दिन प्रतिदिन संभव नहीं है तो कम से कम 2 दिन 3 दिन के अंतराल पर हो, जिससे कि ग्रामीण इलाकों से भी संक्रमण को दूर किया जा सके। इसके अलावा सरकार को ये योजना बनानी चाहिए कि कैसे प्रवासी मजदूरों को काम मिलेगा, कहां से हम उनको काम देंगे, कौन सा योजनाओं का चयन होगा, उनको राशन मुफ्त में जो पिछले बार देने की बात थी, इस बार भी सरकार को 3 महीना का मुफ्त राशन प्रवासी बिहारियों को और गरीबों को जो बीपीएल से नीचे अपनी जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं सबों को 3 महीना का मुफ्त राशन बिहार सरकार को देना चाहिए। ये मैं बिहार सरकार से मांग करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।